गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमने लास्ट जो है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है हमने क्या क्या किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास देखो क्या क्या आया था। हमने क्या क्या उसमें रीड आउट किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास आया था अल्केन्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस। ये मैंने आपको बताया था कि गैसेस होते हैं, ये लिक्विड्स होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांच चेन होते हैं उनका जो है कम होता है देन दैट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन। ये मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया था। और ये क्यों बताया था क्योंकि ब्रांच चेन जो होते हैं उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अल्केन्स होते हैं वो सोल्यूबल वाटर के अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन नहीं करते। लेकिन किसके अंदर होता है? नॉन पोलर के अंदर। नॉन पोलर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही इनकी जो है सोल्यूबिलिटी होती है। और मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी जो अल्केन्स की होती है वो जो है इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे कार्बन एटम्स की जो है अमाउंट बढ़ती जाती है। ये मैंने आपको बताया था। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा वो हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो मैंने कुछ तो आपको आइडिया सा दे दिया था कि इसमें आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में आपके पास आएगा क्या क्या। तो देखो सबसे पहले आपके पास दो टाइप्स की रिएक्शंस आती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आज हम पढ़ेंगे कंबस्टन रिएक्शन। दो रिएक्शंस करेंगे, इन्हीं का मैकेनिज्म करेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम हाइड्रोजन एटम जो है ना अल्केन का उसको रिप्लेस करेंगे दूसरे एटम के साथ, तो हम बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखो मैंने आपके पास एग्जांपल ले लिया, CH4 ले लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ से Cl2 डाल दिया, तो ये Cl जो है यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट करेंगे हाइड्रोजन का अल्केन का दूसरे एटम के साथ। फर्स्ट इसमें आपके पास आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखो स्टूडेंट्स दो टाइप्स की रिएक्शन आती है। एक तो अगर हम हेलोजिनेशन मिथेन का कोई भी अल्केन अगर हम उसके डायरेक्ट सनलाइट में रख दें तो आपके पास कार्बन बनेगा और HCl कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट जो है हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे डायरेक्ट सनलाइट में। अब आपके पास आता है कि डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब कुछ लिमिटेड सप्लाई सनलाइट की, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख रहे हम उसको। तो अब देखो ध्यान से, हमने ले लिया CH4 मिथेन ले लिया, Cl2 इसके अंदर डाल दिया, आपके पास बन गया CH3Cl। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन आ जाएंगी, ये अलग अलग मैं अभी आपको वन बाय वन ये बताऊंगी। CH4 मिथेन के अंदर हमने Cl2 डाल दिया, एक Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से उठा के बाहर ले जाएगा और एक दूसरा Cl उसकी जगह यहाँ आके बैठ जाएगा। मैकेनिज्म में आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वहाँ से करेंगे अभी। दूसरा देखो, फिर हम इसी को फर्दर इसको रिएक्टेंट लेकर इसको फिर से हम Cl2 डालेंगे, तो फिर क्या है, वही सेम प्रोसेस है। Cl2 का तो वही काम है, इसके हाइड्रोजन को हटाना। एक हाइड्रोजन और हट गया, एक क्लोरीन और आ गया, HCl बाहर। फिर हम इसको एज ए रिएक्टेंट ले लेंगे, इसके अंदर हम Cl2 डालेंगे, तो उसका तो फिर वही काम है, Cl को बाहर निकालना और हाइड्रोजन को मतलब बाहर निकालना, Cl को इसके अंदर बिठाना। CHCl3 बन गया। फिर से हम इसको क्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl जो है बाहर निकल जाएगा। मतलब ये आपके पास मल्टी स्टेप में है, ये नहीं है कि अगर हम CH4 के अंदर Cl2 डालें तो आपके पास डायरेक्ट ये बन जाएगा, नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप होगा कि हाँ आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ तक इतना ही करना है, ये मैंने आगे फर्दर आपको और बता रखा कि हाँ ये भी पॉसिबल है। ठीक है। सेकंड आपके पास आता है कि हम कंबस्शन रिएक्शन, जैसे कोई भी मिथेन है, कोई भी अल्केन है, अगर हम उसको मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर करेंगे, एनारोबिक ऑक्सीडेशन, आपको पता होगा एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप का ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक के अंदर हम क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, और एरोबिक के अंदर क्या करते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ O2 करते हैं हम। ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 में हम क्या करेंगे, CH4 हमने ले लिया, मिथेन अल्केन है, हमने इसके अंदर O2 डाल दिया। O2 क्या है, लिमिटेड सप्लाई है, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ब्लैक कार्बन बनेगा और कार्बन मोनोक्साइड गैस बनेगी। ये आपको मेन नोट करना है, कार्बन ब्लैक बनेगा और यहाँ से आपके पास क्या बनेगी, कार्बन मोनोक्साइड गैस। लेकिन यही मिथेन, यही अल्केन अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ O2 में अगर लेंगे, एक्सेस सप्लाई के अंदर लेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, H2O बन निकलेगा, और जो है हीट तो देखो यहाँ भी निकलेगी, हीट को हम यहाँ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर इसका जो है ऑक्सीडेशन होएगा जो आपके पास अल्केन था। तो ये कंबस्शन है, मीन्स यहाँ से ऑक्सीडेशन है। इसके बाद देखो दो ही रिएक्शन आज मैं यहाँ से करवा रही हूँ, हेलोजिनेशन और कंबस्शन। अब हेलोजिनेशन का मैं यहाँ से जो है मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से देखो।
हम इसमें देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि इसके अंदर बना कैसे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स होते हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि वो चेन स्टार्ट हुई है। चेन प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि वो चेन जो है यहाँ तो स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्पीड ली है उसने, बनना स्टार्ट हुआ आपका प्रोडक्ट। और टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि वो टर्मिनेट लास्ट आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन सकता है। सबसे पहले यहाँ से आपके पास है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहला है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में आपके पास बनेगा फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। जैसे हमने CH4 लिया, Cl2 डाल दिया, यहाँ से क्या बनेगा, ये रिएक्शन है। सबसे पहले हमने देखो यहाँ से मैंने बताया था लाइट की प्रेजेंस में इसको लेते हैं। पहले हमने ये डाला है, ये फ्री रेडिकल बनेंगे। Cl2 ले लिया हमने, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक क्लीवेज से ये क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। फिर ये फ्री रेडिकल जो है किसके साथ अटैक करेंगे, इसके साथ। देखो फ्री रेडिकल इसके साथ अटैक करेंगे। अब यहाँ पे भी ये भी फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ से भी होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल में आपके पास क्या बनेगा, अब देखो Cl जो फ्री रेडिकल है इसको अटैक करना है। एक तो ये HCl बना ले, एक या इस कार्बन के, क्योंकि दोनों ये क्या बने हैं, फ्री रेडिकल बने हैं। या तो वो इसके साथ जुड़ जाए क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा, या फिर वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाए। तो देखो ध्यान से, Cl जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा ना कि कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन का जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, HCl, और CH3 क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। फिर आपके पास ये क्या बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल बन गया। फिर ये Cl2 के साथ फिर से ऐड होएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग दे रखे हैं, तो हमने एक्सेस में ले रखा, कोई दो ही अमाउंट नहीं है, एक्सेस में है ये। यहाँ से हमने ले लिया CH3, Cl के साथ फिर जुड़ जाएगा। फिर क्या होएगा, एक रेडिकल तो इसके साथ जुड़ जाएगा और एक अलग से फ्री रेडिकल बन जाएगा। थर्ड स्टेप आपके पास आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में देखो दो फ्री रेडिकल जो आपस में कंबाइन होंगे, Cl फ्री रेडिकल बन के Cl2 बना लेगा, CH3 फ्री रेडिकल बन के क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे, और CH3Cl मिलके क्या बना लेगा, CH3Cl, जो आपको ये चाहिए। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी जो है सारे प्रोडक्ट्स की हो सकती है कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो तो आपका मेन यहाँ से ये करना है। तो स्टूडेंट्स, आप जो सिर्फ हेलोजिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो आप इतना यहाँ तक करेंगे, बाकी जो है कल करते हैं।